Kiki, if you love me, just press the bell icon. सो हे गाइस, हाँ आपने थंबनेल और टाइटल में बिल्कुल सही पढ़ा है, सही देखा है कि आज हम लोग यहाँ क्रिएट करने वाले हैं टैली जैसा डेबुक रिपोर्ट अपने एक्सेल में। तो कैसे स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ पर देखते रहो। उससे पहले आपको क्या करना है, एक्सेल का फाइल ओपन कर लेना है एक। ओके, अपना एक्सेल आप ओपन करोगे, यहाँ पर आपको 3 शीट इंसर्ट करने हैं। शिफ्ट F11 शीट इंसर्ट करने का शॉर्टकट होता है। और मैं इन शीट्स का यहाँ रिनेम कर देता हूँ। लाइक शीट 1 को मैंने दे दिया यहाँ रिसिप्ट के लिए। ओके, ऐसे ही यहाँ शीट 2 को मैंने नेम दिया पेमेंट, और शीट 3 को नेम दे देते हैं डेबुक। अब हमें क्या करना है, शीट 1 पर आना है, सॉरी रिसिप्ट में आना है, और यहाँ थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं जिससे थोड़ा और इजीली आपको दिख जाए। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि कॉलम क्रिएट करते हैं हम। यहाँ सीरियल नंबर टाइप किया मैंने। ओके, सीरियल नंबर, एंड यहाँ पर आपका आ जाता है डेट रख लेते हैं, और यहाँ पर्टिकुलर, एंड यहाँ पर अमाउंट। अमाउंट के बाद आ जाता है आपका नरेशन। ओके, तो ये जो डेटा है इसको कॉपी करते हैं और पेमेंट में हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। और इसको भी थोड़ा जूम करते हैं। ओके, फिर आप आ जाओ डे बुक में, और यहाँ डे बुक में आने के बाद आपको यहाँ पर भी कुछ टाइप करना है, वो आप यहाँ टाइप कर दो, वही सेम लाइक सीरियल नंबर, डेट। यहाँ आप रख लेते हैं अमाउंट रिसीव्ड, और यहाँ पर रख लेते हैं अमाउंट पेड। इसके बाद यहाँ आपका आ जाएगा बैलेंस, कि आपके पास कितना बैलेंस रह गया, लाइक रिमेनिंग अमाउंट भी आप इसको बोल सकते हो। और कॉलम्स का विड्थ आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो कि आपको कितना चाहिए। ओके, ऐसा ही यहाँ रिसिप्ट में हम लोग करते हैं ये पर्टिकुलर नरेशन। ओके गाइस, इतना आपको करने के बाद क्या करना है कि आपको ये डेटा टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। ओके, आप यहाँ पर सीरियल नंबर टाइप कर दो, लाइक 1, जैसे भी आपको रखना हो। तो आप इसको सेलेक्ट करोगे और टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, कंट्रोल टी प्रेस करो, और माय टेबल हैज़ हेडर चेक होना चाहिए, एंड ओके। ओके, उसके बाद यहाँ टेबल टूल ओपन हो जाएगा। टेबल टूल ओपन होने के बाद में आपको यहाँ टेबल का नेम जो है रिनेम कर देना है। इसको मैं नेम दे देता हूँ TBL रिसिप्ट। ओके, ये रिसिप्ट के लिए मैंने क्रिएट कर दिया। ऐसे ही आप आ जाओ पेमेंट के लिए, और पेमेंट के टेबल में भी आपको सेम करना है, कंट्रोल टी करना है आपको, माय टेबल हैज़ हेडर्स, एंड ओके। यहाँ इसका आप यहाँ रिनेम करोगे, TBL पेमेंट दे देते हैं, लाइक PYMT, एंटर। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, जो मेन प्रोसेस आपका रहेगा वो डेबुक में रहेगा। डेबुक में आप आते हैं। अब डेबुक में मुझे कुछ यहाँ फॉर्मूले सेट करने हैं, जिससे हम इसको भी टेबल में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन अभी बाद में करेंगे। उससे पहले हम फॉर्मूले यहाँ पुट कर लेने हैं। तो सबसे सीरियल नंबर मुझे चाहिए। अगर मैं डेट फिल करता हूँ तो सीरियल नंबर अपने आप पता चला जाए, मेरे को अगेन एंड अगेन सीरियल नंबर जो है टाइप करने का रिक्वायरमेंट ना रहे। ओके, तो अब उसके लिए आप बेसिकली क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप एक काम करो, यहाँ फॉर्मूला लगाओ इक्वल टू इफ़ लॉजिकल टेस्ट हो जाएगा आपका। और अगर आपने एक फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं वो आपको नहीं पता है, तो आई बटन पर क्लिक करके आप वीडियो चेकआउट करो। और यहाँ डेट डेट अगर इक्वल होता है ब्लैंक ब्लैंक, यानी 2 बार इन्वर्टेड कॉमा आपको लगाना है, कॉमा, तो वैल्यू इफ ट्रू अगर ये सेल ब्लैंक और सीरियल नंबर भी क्या रहेगा मेरा, ब्लैंक हो जाएगा, कॉमा। और अगर वैल्यू फॉल्स, अगर ये यहाँ पर जो आपका लॉजिकल टेस्ट डेट डेट का सेल है, ये अगर ब्लैंक नहीं होता है, इसमें डेट होती है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे रो नंबर चाहिए। तो मैं यहाँ पे रो टाइप करूँगा, 1 कॉलन और 1 ब्रैकेट क्लोज कर देना है आपको। इससे होगा क्या कि आप जब भी अगर मान लो या कोई भी डेट फिल करते हो, तो उससे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सीरियल नंबर्स आपको ऑटोमेटिक मिलते रहेंगे। आपको बस इसको क्या करना है, यहाँ ड्रैग कर देना है फॉर्मूले को। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हो मैंने इसको मान लो पूरा ड्रैग किया,
इसके बाद मैं अपना यहाँ डेट ड्रैग कर रहा हूँ तो वो अपने आप आता चला जाएगा। ये आपको इससे बेनिफिट प्रोवाइड हो जाएगा। ओके, तो हमें आगे फिर यहाँ पर हम लोग करते हैं लाइक, अब मुझे क्या चाहिए कि यहाँ जैसे सीरियल नंबर हो गया, उससे पहले ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। हमने फॉर्मूला यहाँ पुट कर दिया है। फॉर्मूला पुट करने के बाद हमें क्या करना है, ट्रांजैक्शन एक करते हैं। तो ट्रांजैक्शन करने के लिए सीधा हम आते हैं रिसिप्ट में और एक सीरियल नंबर देते हैं और यहाँ डेट फिल करते हैं। मान लो 1 अप्रैल 2020। ओके, 1 2020 पर्टिकुलर यहाँ क्योंकि रिसिप्ट कर रहे हैं तो मान लेते हैं रेंट रिसीव्ड फ्रॉम अनिल। ऐसे करके आपने यहाँ पर दिया ये एक पर्टिकुलर, और आपको कितना रेंट रिसीव हुआ वो आप अमाउंट ले लो। लाइक आपको 20,000 रिसीव हुआ है। नरेशन हम फिल कर देते हैं बीइंग रेंट रिसीव्ड फ्रॉम अनिल। ओके, यहाँ अनिल लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम रेंट रिसीव रखते हैं ओनली। ओके, अब ऐसा ही एक ट्रांजेक्शन मैं किस में कर लेता हूँ, अपना रिसिप्ट के बाद पेमेंट में कर लेते हैं। तो पेमेंट में आते हैं, यहाँ मान लो हमने कोई पेमेंट किया वही सेम डेट 1 अप्रैल को, ये हमारा हो जाता है। और इसके बाद पर्टिकुलर्स में हम मान लो हमने क्या किया, रेंट पे किया, रेंट पेड। कितना आपने पे किया, आपने यहाँ पर 15,000 पे किया। और नरेशन लिखते हैं बीइंग सपोज ऑफिस रेंट पेड टू नरेश लिख देते हैं एंटर। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, ये एंट्री, ये ट्रांजैक्शन जो मैंने किए हैं यहाँ दोनों, ये मुझे डेबुक में चेकआउट करने हैं। ओके, तो डेबुक में करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर डेट आ जाएगा कि आप किस डेट का यहाँ चेकआउट करना चाहते हो। तो मैंने करना है 1 अप्रैल का, तो मैं यहाँ 1 अप्रैल 2020 फिल कर देंगे। सीरियल नंबर उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको मिल रहा है कि आ गया है। इसके बाद मैं यहाँ अमाउंट रिसीव, कि भाई आपको 1 अप्रैल में कितना अमाउंट रिसीव हुआ, उसके लिए आपको यहाँ फॉर्मूला पुट करना है। फॉर्मूला आप पुट करोगे इक्वल टू सम इफ। सम इफ कैसे यूज़ करते हैं, आपने वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप वीडियो चेकआउट करो। रेंज, रेंज में आपको क्या करना है कि आपको टेबल, जो रिसिप्ट वाला टेबल था उसका यहाँ डेट का कॉलम सेलेक्ट करना है। तो हमने नेम दिया था, तो आप यहाँ सीधा टाइप करो TBL। तो आपका यहाँ टेबल का, पेमेंट का और रिसिप्ट का दोनों का आ रहा है। आप इसको सिलेक्ट कर लो, टैब से आप सेलेक्ट कर सकते हो। और फिर यहाँ आपको कैपिटल ब्रैकेट लगाना है, बिग ब्रैकेट्स, और यहाँ डेट को सिलेक्ट कर लेना है टैब से। ओके, क्लोज करना है, कॉमा। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया आपका हो जाएगा यहाँ पर डेट। और सम रेंज में आपको क्या करना है, टेबल, रिसिप्ट वाले टेबल का अमाउंट सिलेक्ट करना है। तो यहाँ टेबल रिसिप्ट लेते हैं, ब्रैकेट ओपन, अमाउंट सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो आप देख सकते हो जितना आपका यहाँ पर रिसिप्ट में 1 अप्रैल को अमाउंट होगा वो आपको यहाँ शो हो जाएगा। ऐसा ही सेम मुझे करना है अमाउंट पेड के लिए। तो यहाँ पर भी सम इफ लगाते हैं, TBL, यहाँ पर ये पेमेंट वाली टेबल आ जाएगी और ब्रैकेट ओपन करते हैं। फिर यहाँ पर सेम डेट लेना है आपको, ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। क्राइटेरिया भी आपका यही सेम रहेगा। और सम रेंज में टेबल, और यहाँ पर टेबल आपका जो है वो पेमेंट का लेना है, ब्रैकेट ओपन, अमाउंट, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ अमाउंट रिसीव आ गया, अमाउंट पेड आ गया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, बैलेंस देखना है। तो बैलेंस सिंपल है, आप यहाँ पे क्या करोगे, रिसिप्ट में से पेमेंट को माइनस कर दोगे। तो यहाँ रिमेनिंग बैलेंस जो भी रहेगा वो आपको शो हो जाएगा कि आपका रिमेनिंग अमाउंट यहाँ कितना रहता है। ओके, तो यहाँ इस तरह से आप कर सकते हो। बाकी आगे जैसे मान लो यहाँ डेट आगे कंटिन्यू होती है, सेकंड वगैरह का हमें देखना होता है। ये फॉर्मूला यहाँ पर है, इसको ड्रैग करते हैं, अपने आप आ जाएगा। और इसके बाद में जैसे सपोज़ इसको डिलीट करते हैं तो वो ब्लैंक रहेगा। यहाँ मुझे इसका भी यहाँ बैलेंस देखना है, चेकआउट करना है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ फॉर्मूला पुट करो, इक्वल दिस सेल प्लस करोगे आप इसमें आपका ये वाला अमाउंट, यानी अमाउंट जो रिसीव होगा वो बैलेंस में ऐड हो जाएगा। माइनस कर देंगे इसमें से अमाउंट पेड और एंटर। ओके, तो अब यहाँ इसका इफेक्ट आपको क्या मिलता है वो मैं आपको बता देता हूँ। कि जैसे अभी आपने फॉर्मूला यहाँ ड्रैग नहीं किया है तो आप इसको एक बार ड्रैग कर देते हैं। ये क्या है, अभी 0 है।
अभी आप इसको चाहो तो टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो और आप यहाँ पूरा 365 डेज तक के लिए टाइप कर सकते हो। ओके, बाकी हमें कैसे टाइप करना है वो हम कर लेते हैं। सीधा सीधा आप एक काम करो, यहाँ सीधा यहाँ डेट है तो डेट के बाद में आप चले जाओ होम टैब, यहाँ आपको मिलता है फिल के बाद हम लोग ले लेते हैं यहाँ सीरीज आप ले सकते हो, या फिर आप अगर ऐसा काम नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर 1 टाइप करो। ओके, 1 के बाद में आपको क्या करना है, सीधा जाना है फिल में, सीरीज में जाना है, कॉलम लेना है लीनियर, यहाँ स्टेप वैल्यू 1 और स्टॉप वैल्यू आपको लेना 365। तो यहाँ होगा क्या गाइस कि 365 डेज तक आप देख सकते हो पूरा सीरीज नंबर क्रिएट हो जाएंगे। ओके, फिर हमें क्या किया, हमने यहाँ पे कुछ नहीं करना, सीधा सिंपल यहाँ पर ये डेट को ड्रैग कर देना है, तो ये 365 डेज यानी कि आपका 31 मार्च तक ड्रैग हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यही पूरा टेबल जो है डेटा सेलेक्ट करना है, इसको टेबल फॉर्मेट में आप कन्वर्ट कर दो। टेबल फॉर्मेट में जब आप इसको कन्वर्ट कर दोगे तो फॉर्मूले वगैरह जितने भी हैं आपके, आपको एक बार इनको ड्रैग कर देना है और यहाँ पर आपका काम हो जाता है। और इस तरह से ये डेबुक क्रिएट हो गया। आपको इसका इफ़ेक्ट क्या मिलेगा वो आपको दूसरा डायरेक्शन करते हैं और देखते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ क्या किया, सेकंड सीरियल नंबर है आपका और 2 अप्रैल को आपने यहाँ ट्रांजैक्शन किया, आपको मान लो यहाँ पर कमीशन मिला। ओके, कमीशन रिसीव, और जो कमीशन हमें मिला है सपोज दैट वो आपको 50,000 का कमीशन यहाँ मिल गया। बीइंग कमीशन रिसीव्ड आप नरेशन डाल सकते हो। ओके, इसके बाद में हम एक पेमेंट की एंट्री पास कर देते हैं, तो पेमेंट हमारा यहाँ 2 को देते हैं। तो मान लो हमने 2 अप्रैल को क्या किया है, आपका अमाउंट पे किया है। कितना अमाउंट पे किया है आपने वो आप यहाँ देख सकते हो। नॉर्मल हम अमाउंट पे करते हैं, काम करते हैं, एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंस हमने पे किए यहाँ पर 10,000 रुपीज़ से, और नरेशन आप फिल कर दो, बीइंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पेड टू XYZ। ओके, ये हो गया। अब आप यहाँ पर अगर डेबुक में आते हो तो आपको अपने आप यहाँ बैलेंस मिल जाएगा। भाई आपको जो है अमाउंट रिसीव जो हुआ है वो आपको हुआ है यहाँ पर 2 अप्रैल को 50,000 और आपने पे कर दिया इतना। इस तरह से आपको बैलेंस जो रिमेनिंग रह गया वो 45,000 का रह गया। ओके, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो आपका 20,000 आया, फिर उसमें 15,000 गया, 5,000 बचा, 5,000 प्लस 50,000 हो गया आपका 55,000 में से 10,000 माइनस हुआ तो आपका रह गया 45,000। इस तरह से आप डेबो का जो है आपका क्रिएट हो जाता है। अब इसमें आप चाहो तो एक काम ये और कर सकते हो कि जैसे मान लो मुझे किसी एक पर्टिकुलर डेट का अगर चेकआउट करना है, किसी पर्टिकुलर डेट का बैलेंस कितना रहे, तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है कि आप यहाँ पर जैसे मैंने ये लिया तो यहाँ डेट है, अमाउंट मुझे चाहिए, अमाउंट पेड कितना था, बैलेंस कितना था। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आप लगाओगे वी लुकअप। ओके, वी लुकअप अगर आपको नहीं आता है कैसे यूज़ करते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके वी लुकअप का वीडियो आप चेकआउट करो, और लुकअप वैल्यू जो हो जाएगी वो हमारी डेट हो जाएगी। टेबल एरे में हमें क्या करना है, ये डेट से पूरा टेबल जो है आप सेलेक्ट कर लोगे। ओके, ये पूरा हम टेबल यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। टेबल को ईजिली अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हो तो बहुत आसान तरीका है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की से आप कर सकते हो। बाकी कॉमा लगाते हैं और इसके बाद में आपसे पूछता है कॉलम इंडेक्स नंबर, वो हो जाएगा 2 कॉमा रेंज लुकअप में 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी रिजल्ट आया है एन ए, क्योंकि मैंने यहाँ डेट फिल नहीं किया, नॉट एप्लीकेबल है। और अगर मान लो डेट फिल अगर मुझे नहीं भी करनी है तब भी मुझे रिजल्ट मान लो यहाँ ऐसे एन ए एरर नहीं आना चाहिए, तो आप इसमें एक काम कर सकते हो, आप इसमें इफ एरर यूज़ कर दो। इफ एरर आप लगाओगे वैल्यू इफ एरर के बाद यहाँ कॉमा आप डाल दो, डबल इन्वर्टेड कॉमास, तो वो ब्लैंक ही रहेगा। ओके, अब जैसे मान लो मैं यहाँ डेट फिल करता हूँ आपका 2 अप्रैल या 1 अप्रैल, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर चेकआउट मिल जाएगा कि आपका अमाउंट रिसीव कितना है। अमाउंट पेड अभी आपको नहीं पता, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो B2 सेल है यानी डेट का, इसको एक बार फ्रीज करना है बाय यूजिंग F4। आप फ्रीज करो, एंटर। अब इसको आप क्या कर दो, ड्रैग कर दो। ओके,
ड्रैग किया आपने, सब में 5000 आ रहा है। आपको क्या करना है, यहाँ कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज करना है 3 और यहाँ पर इसको ले लेना है आपको 4। ओके, तो ये आपका रह गया। अगर आपको सिर्फ इन दोनों का ही देखना है कि इस दिन ओनली इस दिन मुझे कितना जो है बैलेंस यहाँ रहा, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ इस इन दोनों में से आप माइनस कर दो, आपको पता चल जाएगा बैलेंस आपका इतना। अब अगर आप यहाँ पे कोई भी डेट चेंज कर दे, जैसे मान लो मैं 1 अप्रैल करता हूँ, तो 1 अप्रैल से कितना ट्रांजेक्शन होता है वो आपको शो हो जाएगा। ओके, इस तरह से आपका डे बुक यहाँ क्रिएट हो जाता है। आप आराम से चेक कर सकते हो। थोड़ा इसको और आपका स्पेसिफिक बना देते हैं, लाइक 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 यहाँ पर हम लिखते हैं रिसिप्ट एंट्रीज, और इसको थोड़ा सा स्टाइलिश करते हैं। यहाँ पर मर्ज किया मैंने, फ्रॉम सेल स्टाइल्स में मैं गया, रिसिप्ट एंट्री, थोड़ा सा साइज़ बढ़ा दिया, इसको कॉपी किया और यही मैंने यहाँ कर दिया पेमेंट के लिए। बस यहाँ पर मुझे रिसिप्ट के रिप्लेसमेंट में डाल देना है पेमेंट, और ये हो गया। ओके, तो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, आप यहाँ पर कर सकते हो। बाकी आप चाहो तो यहाँ पर भी कर सकते हो कि डे बुक आपको क्रिएट करना हो। तो गाइस इस तरह से ये आपका ट्रांजैक्शन यहाँ हो जाते हैं। ओके, ये फाइल आप क्रिएट करो खुद से, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं दूंगा क्योंकि ये आपको खुद से क्रिएट करना है। फॉर्मूला को कैसे यूज़ करना है वो आपको खुद से देखना है। ओके गाइस, तो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सीखते रहिए, तब तक सिखाते रहिए। बाय बाय।